हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू क्लास 9 चैप्टर 9 दैट इज ट्रायंगल। आप सबको पता है ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज हैविंग 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स और ऊपर से क्लोज्ड होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। इसके वर्टिसेस को नाम दे देते हैं लाइक ए बी सी। सो इसे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ये अपनी अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। अब फर्दर इसकी टर्म्स देखते हैं। तो पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। साइड्स और एंगल में क्या रिलेशन होता है, तो हम फर्स्ट रिलेशन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप ट्रायंगल देख सकते हो। ठीक है, ये इसकी साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड सी ए, और ये इसके एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि अगर ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी, जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। इफ साइड्स आर नॉट इक्वल, ओके, इफ साइड्स आर नॉट इक्वल, देन ये जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल नहीं होंगे, विच इंप्लाइज एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एंगल बी इज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम फर्स्ट रिलेशन बोल सकते हैं। अगर साइड्स इक्वल नहीं है देन एंगल्स भी इक्वल नहीं होते। और इसी तरह से इफ ये जो साइड्स है इनमें कोई रिलेशन है, लाइक एक साइड ग्रेटर है दूसरी लेस है, दैट मीन्स अगर हम लिख लें ए बी इज ग्रेटर देन बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, इस तरह से इसमें कोई ऑर्डर गिवन है कि साइड्स की जो लेंथ है वो इस ऑर्डर में चल रही है। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, अगर ए बी की बात करें, यहाँ पे ए बी है, ए बी का बिल्कुल ऑपोजिट वाला एंगल आपने लेना है, दैट इज एंगल सी। तो ए बी का आ जाएगा एंगल सी, दैट विल बी ग्रेटर देन व्हाट, बी सी। अब बी सी के अकॉर्डिंग अगर बी सी की बात करें, बी सी के ऑपोजिट वाला एंगल लेंगे, दैट इज एंगल ए, एंड ग्रेटर देन यहाँ पे सी ए है, सी ए के ऑपोजिट कौन है, एंगल बी है। सो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी। अगर साइड्स में कुछ रिलेशन है असेंडिंग या डिसेंडिंग का, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में भी वैसा ही रिलेशन आ जाता है। फाइन। सिमिलरली इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसका ही कन्वर्स होती है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, जिसे हम बोल देते हैं इसका उल्टा, रिवर्स। तो यहाँ पे हम लेंगे इफ angles are not equal, if angle A is not equals to angle B is not equals to angle C, अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स डिफरेंट हैं तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, विच इंप्लाइज जो उसकी साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, साइड्स भी सेम नहीं हो सकती। फाइन। सिमिलरली ये जो दूसरा पार्ट था वो भी इसी तरह से आएगा। अगर एंगल्स में कोई असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑर्डर है, सपोज एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, इस तरह से कोई हमें ऑर्डर गिवन है। अब एंगल सी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी के ऑपोजिट वाली आपने लाइन लेनी है। जैसे पहले लाइन के ऑपोजिट एंगल लिया था तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इज ग्रेटर देन, अब एंगल ए के ऑपोजिट वाली आपने लेनी है, यहाँ पे आ जाएगा बी सी इज ग्रेटर देन एंगल बी के ऑपोजिट कौन है, ए सी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो यहाँ पे ये एंगल और साइड लेने में, अगर सी है तो ए बी आएगा, ए है तो बी सी आएगा, दैट मीन्स जो भी यहाँ पे अल्फाबेट है बाकी जो रह गए हैं उन्हीं की लाइन आ जाती है। ठीक है, अगर आप कंप्लीटली देखो ए बी सी और ए बी सी, इस तरह से ऑर्डर इनका बन जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इफ टू साइड्स आर इक्वल, ये थर्ड रिलेशन है इसका। इफ टू साइड्स आर इक्वल एंगल ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये टू साइड्स हैं ट्रायंगल की जो इक्वल है, इसे नाम देते सपोज ए बी और सी। तो यहाँ हमें क्या गिवन है कि ए सी इज इक्वल्स टू सी बी, ये हमें गिवन है कि दो साइड्स इसकी इक्वल है। तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे या ऑपोजिट एंगल, जैसे इस साइड का ऑपोजिट क्या कौन सा एंगल है, एंगल ए होगा, ये वाली लाइन का कौन सा होगा, एंगल बी होएगा, विच इंप्लाइज ये जो एंगल ए होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। इफ AC इज इक्वल टू सी बी, देन जो एंगल ए और एंगल बी वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका भी फर्दर कन्वर्स होता है जैसे हमने पहले पढ़ा। कन्वर्स में क्या होगा, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी, विच इंप्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स जा रही हैं वो भी इक्वल होंगी। अब ए के ऑपोजिट कौन आ रहा है, बी सी, और बी के ऑपोजिट कौन आ रहा है, ए सी, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड रिलेशन। नेक्स्ट फोर्थ रिलेशन हमारे पास होता है कि इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, यहाँ ए बी सी है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये इक्वालिटी को शो करते हैं। अगर ऐसी लाइंस लगी हैं दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी
इज इक्वल्स टू CA, ये हमें गिवन है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, उसका मीनिंग है इनके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। जो फर्स्ट रिलेशन था उसमें था कि साइड्स इक्वल नहीं है तो एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इसमें है अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल है। सिमिलरली इसका भी कन्वर्स होता है। कन्वर्स में क्या हो जाएगा, अगर किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल सेम है, दैट मीन 60 60 60, वही होता है ना सेम वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला जो क्राइटेरिया होता है। अगर ये सारे एंगल 60 60 60 के हैं, विच इंप्लाइज इनकी जो साइड्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA हो जाएगी, बिकॉज एंगल जो ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है ना, इसलिए इक्वल में ये 60 60 हो जाते हैं। इज दैट फाइन? नाउ नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें जो फर्स्ट आप फिगर देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है मीडियन। अब ये मीडियन होता क्या है, लेट अस डिस्कस ये मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या होता है, अगर ट्रायंगल की किसी एक साइड का मिड पॉइंट ले ले, लाइक यहाँ पे N और M, यहाँ पे ये जो लाइंस है ये इक्वालिटी को शो कर रहे हैं, दैट मीन्स NO इज इक्वल्स टू OM है। ये वाली जो साइड और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स O क्या हो गया, O इसका मिड पॉइंट है। फाइन। अगर किसी भी लाइन का मिड पॉइंट लें और उसे ऑपोजिट वर्टेक्स से मीट करवा दें, अब इसका ऑपोजिट वर्टेक्स तो यही होगा, ये ऑपोजिट एंगल जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है, उससे अगर हम मीट करवा दें तो ये जो LO है, ये LO ये क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। फाइन। ट्रायंगल की किसी भी साइड का मिड पॉइंट लेके ऑपोजिट से मीट करवाओ, दैट विल बी मीडियन। अब ये जो फिगर है इसमें आपको दिख रहा है कि बहुत सारी लाइंस लगी हैं, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट मैंने एक लाइन को ब्रेक किया था, इन्होंने सारी लाइंस को कर लिया। लाइक यहाँ पे ABC ये ट्रायंगल है, पहले आपने इसका मिड पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट है D, तो D को C से मीट करवाया तो DC क्या हो गया हमारा, DC हो गया मीडियन, एक मीडियन आ गया यहाँ से। सिमिलरली जो BC है इसका मिड पॉइंट आया, सपोज है E आ गया। अब अगर EA इसका नाम ले तो ये भी आ गया हमारा एक मीडियन। फाइन। और सिमिलरली CA इसका मिड पॉइंट आया, सपोज F, तो FB भी क्या हो गया, इसका एक मीडियन हो गया। जब हम एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, वो सारे इंटरसेक्ट करेंगे ही, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे तीनों मीडियंस आपस में मीट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। सो मीडियन एंड सेंट्रोइड आर इंटर रिलेटेड, मीडियन आएंगे तभी सेंट्रोइड आएगा, तो ये होगी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट फिगर में, दैट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, बेसिकली एक 90 का एंगल है जो हम बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इसमें हम करते हैं लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। यहाँ पे लाइक A है, A पॉइंट है, A पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो यहाँ पे 90 के एंगल बना रही है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो 90 के एंगल बना रही है, तो इसे हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे ये जो AD है वो इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है, जो 90 के एंगल बनाएगी अपने ऑपोजिट वाली लाइन पे। फाइन। अब ये तो हो गया सिंपल कंसेप्ट। अब इस फिगर में आप देखोगे फिर से 3 लाइंस है, बट है क्या, बेसिकली वही चीज है। यहाँ पे पहले नाम दे दे ABC, तो यहाँ पे जो A वर्टेक्स है वो 90 के एंगल बना रही है, यहाँ पे इसे नाम दे दे D। तो पहले हमारा AD आ गया एल्टीट्यूड, 1 एल्टीट्यूड आ गया AD। सिमिलरली C ने भी 90 के एंगल बना दिया, आपने 90 के एंगल देखे, यहाँ पे ये 90 के एंगल है, ये भी 90 के एंगल है, तो C ने 90 के एंगल बना दिया, सपोज E है, तो CE ये भी आ गया एक एल्टीट्यूड। सिमिलरली B भी रह गया, B कहता है मैं भी एक एल्टीट्यूड बना देता हूँ यहाँ पे, तो इसका नाम देते थे F, तो BF। ये हमारे 3 एल्टीट्यूड बन गए, ठीक है। जब तीनों एल्टीट्यूड मीट करेंगे, इंटरसेक्ट तो होगा ही होगा, तो ये जो पॉइंट होगा जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो center, when all the altitude meets or you can say intersect, then that point is called orthocenter. So altitude and orthocenter again interrelated. Now next property is there, that is related to exterior angle. अब exterior angle क्या होता है, एक ट्रायंगल है, मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे BC एक साइड है, BC को एक्सटेंड कर दिया
सी से आगे डी तक एक्सटेंड कर दिया और बाहर एक एंगल बना दिया, ठीक है। ये जो एंगल है इसे बाहर बनाया है, बाहर का मतलब क्या है, ये क्या है, एक्सटीरियर, ठीक है। तो एक एक्सटीरियर एंगल है, जो अंदर बनेंगे उसे हम बोलेंगे इंटीरियर। सो एक सिंपल सी बात होगी। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, ईच ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर में जो भी एंगल बनेंगे कभी एक्सटीरियर से बड़े नहीं हो सकते, बट इनका सम हो सकता है। वह फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ोगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें एक आपको 90 का एंगल नजर आ रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे एंगल है जो ग्रेटर देन 90 है, ठीक है। तो 90 के एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। जस्ट एंगल से हम ट्रायंगल को रीड करेंगे, और जो 90 से ग्रेटर होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ग्रेटर होता है। अब जब ट्रायंगल में एक 90 के एंगल आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। और जब किसी में 90 से ग्रेटर वाला एंगल आ जाए, ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्रायंगल, एक तो ये चीज होगी। उसके बाद राइट एंगल में क्या क्या इसमें एक्स्ट्रा होता है वो देख लेते हैं। एक तो हो गया कि एक राइट एंगल है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर एक एंगल 90 का है ना तो बाकी दोनों एंगल 90 के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ये आपको पता है कि ऑल एंगल सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स बोल सकते हो आप, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अगर 190 का हो गया तो बाकी दोनों 90 हो ही नहीं सकते, एक भी 90 का नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज भी थर्ड के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए अगर एक 90 का है तो बाकी दोनों 90 के नहीं हो सकते, उन्हें स्मॉलर ही होना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह से ऑब्ट्यूज की क्या प्रॉपर्टी है, ऑब्ट्यूज में है कि एक ट्रायंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। अगर एक ऑब्ट्यूज है, देखो बाकी दोनों क्या लिखे हैं, लेस देन 90, लेस देन 90, दैट मीन्स वो 90 तक भी नहीं जा सकते, वो 90 से भी लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ओनली वन ऑब्ट्यूज एंगल विल देयर एंड ओनली वन राइट एंगल विल बी देयर। तो इसमें आप 2 ट्रायंगल देख सकते हो। यहाँ पे एक ट्रायंगल में ये एंगल है सपोज x, ये एंगल है L, सपोज यहाँ पे है Z एंगल, यहाँ पे है N एंगल। तो हमारी ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि इफ यहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल L और एंगल Z इज इक्वल टू एंगल N, ये दोनों में गिवन है कि 2 ट्रायंगल्स में 2 एंगल सेम है, कोरस्पॉन्डिंग लाइक x L के इक्वल है, Z N के इक्वल है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ये जो बच गया, कौन बच गया, y और m, ये जो बच गए वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट मीन्स एंगल y विल बी इक्वल्स टू एंगल m। तो यहां से आपका फर्दर टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी कॉन्ग्रुएंसी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर टॉपिक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।